जी, अभी जो हम लेक्चर आज डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। यानी कि वन ऑफ द रीजंस फॉर इंसेक्ट्स सक्सेस इज देयर हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। कह रहे जो इंसेक्ट्स हम का कहते हैं कि वो दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि हर जगह पाए जाते हैं। कह रहे उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। रिप्रोडक्शन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स हाउएवर हैज़ इट्स रिस्क। इन कह रहे खुश्की पे जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें रिस्क फैक्टर भी हैं। वो क्या हो सकते हैं कि टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फूड सप्लाईज वारी विद द सीजन। कह रहे कि जो टेम्परेचर, फिर नमी, मॉइस्चर जो नमी है, और फूड जो है, ठीक है, ये मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। सर्दियों में नमी और होगी, टेम्परेचर और होगा, फूड अवेलेबल है नहीं है, गर्मी में और होगा, वगैरह वगैरह। कह रहा है कि उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स हाईली इवॉल्व्ड कपुलेटरी स्ट्रक्चर्स बिकॉज गैमेट्स ड्राई क्विकली ऑन एक्सपोजर टू एयर। कह रहा है कि वो इंसेक्ट्स जिनमें जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए वो कह रहा है कि उनमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। कपुलेटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, क्योंकि गैमेट्स जो हैं अगर वो एयर में आएंगे, ठीक है, तो कहना है कि खुश्की में तो वो ड्राई हो सकते हैं। इन एडिशन मैकेनिज्म्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर एट अप्रोप्रिएट टाइम्स, ठीक है। कह रहे इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए इंसेक्ट्स के लिए ज़रूरी है कि जो मेल और फीमेल जो हैं, ठीक है, वो एक ही जगह पे मौजूद हों ताकि एग जो है फर्टिलाइज हो सके। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट सेक्सुअल मेच्योरिटी। कह रहा है कि इसके बाद जो है जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है रिप्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी है, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इंटरनल रेगुलेशन जो है उसमें शामिल है इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। जो इंटरनल रेगुलेशन है उसके लिए कह रहे कि दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो इनका आपस में जो ताल्लुक है वो इंटरनली रेगुलेट करता है रिप्रोडक्शन को। और एंडोक्राइन ग्लैंड में जो इम्पॉर्टेंट है वो कार्पोरा अलेटा है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो कार्पोरा अलेटा जो ग्लैंड है इनके अंदर, ये रिप्रोडक्शन में बुनियादी तौर पे इन्वॉल्व होता है। फिर कह रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल रेगुलेटिंग फैक्टर्स में इंक्लूड द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या शामिल हैं कि फूड कितना अवेलेबल है, इसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी, ठीक है। तो मतलब जो फूड वो खाते हैं, ज़रा हर इंसेक्ट का जो फूड है वो डिफरेंट है। कोई सैप फीडर हैं, ठीक है, कोई जो है वो कार्निवोर हैं, प्रीडेटर हैं, ठीक है, कोई हर्बीवोर हैं। तो क्या उनको वो फूड भी अवेलेबल है या नहीं, और क्वांटिटी कितनी मिकदार में उनको जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल द एग्स ऑफ मॉस्किटोस डू नॉट मेच्योर until after the female takes a meal of blood and the number of eggs produced is proportional to the quantity of blood ingested। तो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जो मॉस्किटोस में तब तक एग मेच्योर नहीं होते जब तक फीमेल जो है वो ब्लड ना पिए, ठीक है। जब वो ब्लड पीती है तो फिर एग मेच्योर होते हैं, ठीक है। और
कितने एग मेच्योर होंगे वो डिपेंड करेगा कि उसने कितना ब्लड जो है वो डाइजेस्ट किया है। मैनी इंसेक्ट्स यूज दी फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है कि जो लाइट और डार्क पीरियड जो है, दिन और रात का दुरानिया कितना है, ठीक है, दिन में कितने टाइम जो है वो कितने घंटे लाइट का अरसा है और कितने घंटे जो है वो डार्कनेस है, उस पर वो फोटो पीरियड कहलाते हैं। तो क्या जो मैनी इंसेक्ट्स यूज फोटो पीरियड फॉर टाइमिंग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज बिकॉज इट इंडिकेट्स सीजनल चेंजेस, ठीक है। कह रहे हैं बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं वो इस फोटो पीरियड को यूज करते हैं और उसकी बेस पे अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं उनको वो स्टार्ट करते हैं सीजन वाइज, ठीक है। देखें सर्दियों में दिन का टाइम कम हो जाता है, रात लंबी होती है, जबकि गर्मियों में इसके उलट है। गर्मियों में जो रात का टाइम है वो थोड़ा होता है और दिन का टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये फोटो पीरियड है। तो कह रहे हैं इन फोटो पीरियड को वो इस्तेमाल करते हुए अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वो टाइमिंग और सीज़न के लिहाज से जो है वो सेट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आल्सो इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। पॉपुलेशन डेंसिटी कि किसी जगह पे कितने हैं मेंबर उस इंसेक्ट के, टेम्परेचर क्या है उस जगह का, ह्यूमिडिटी नमी का तनासुब क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं और इन्फ्लुएंस अपना शो करती हैं। कहते हैं ए फ्यू इंसेक्ट्स including silverfish and springtails have indirect fertilization, ठीक है। कह रहा है कि कुछ जो है सिल्वर फिश और स्प्रिंग टेल्स। सिल्वर फिश को शायद आपने देखा होगा, ये वॉशरूम वगैरह के अंदर जो है वो एक इंसेक्ट होता है अक्सर। तो कह रहा है कि ये सिल्वर फिश है और स्प्रिंग टेल्स वगैरह जो हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट से क्या मुराद है? The male deposits a spermatophore that the female picks up later, ठीक है। जो मेल है वो सुपरमेटोफोर क्या है समझने के, पैकेट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, कि एक वो बॉडी से बॉडी रिलीज करते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स हैं, ठीक है, पैकेट ऑफ स्पर्म। तो वो मतलब डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोफोर को, जिसको फीमेल जो है वो पिकअप कर लेती है। Most insects have complex mating behaviors for locating and recognizing a potential mate, for positioning a mate for copulation or for specifying an aggressive mate। क्या ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स मेटिंग बिहेवियर होते हैं, ठीक है, और उसकी बेस पर वो लोकेट तलाश करते हैं और पहचानते हैं पोटेंशियल मेट को, ठीक है। फॉर पोजिशनिंग ए मेट फॉर कपुलेशन, और उन यही जो बिहेवियर है उनमें उसी की बेस पे वो अपनी पोजीशन को सेट करते हैं। और फॉर स्पेसिफाइंग एन एग्रेसिव मेट, और अगर कोई मेट जो है वो अग्रेसिव हो, मतलब जो अपोजिट जो मेंबर है वो अग्रेसिव हो, ठीक है, तो उसको वो पहचानते हैं। उनमें ये सलाहियत रखी गई है, ठीक है, मेटिंग बिहेवियर्स के अंदर, ठीक है, जिससे वो अपने पोटेंशियल मेट को रिकॉग्नाइज करने से क्या मुराद है कि देखें फॉर एग्जाम्पल जो अपोजिट सेक्स है, कोई मेल इंसेक्ट है या फीमेल इंसेक्ट है, क्या वो अभी अडल्ट हो चुका है या नहीं, वो रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है या नहीं, या वो एग उसके अंदर बने हुए हैं या नहीं बने हुए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसको वो पहचानते हैं, लोकेट करते हैं, तलाश करते हैं और पहचानते हैं। इस मकासद के लिए इनके अंदर नेचर ने जो है वो सिस्टम रखे हैं जिसको हम बोलते हैं मेटिंग बिहेवियर है इनके। कहते हैं मेटिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व फेरोमोन्स हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, वे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे मेंबर को जो है वो सब कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं। तो फेरोमोन्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मेटिंग बिहेवियर के लिए। कुछ जो हैं वो विजुअल सिग्नल्स देख के, ठीक है, विजुअल सिग्नल्स जैसे फायर फ्लाई जिसको हम जुगनू कहते हैं, ठीक है, फायर फ्लाई जो है
वो विजुअल सिग्नल्स की बेस पर, कुछ जो है वो ऑडिटरी सिग्नल्स में सुनकर, ठीक है। तो उस जैसे ग्रास ऊपर क्रिकेट वगैरह जो है ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं आवाज़ों के ज़रिए, ठीक है। तो कहना कि केमिकल के ज़रिए फेरोमोन जो है, विजुअल सिग्नल जो है देख के या ऑडिटरी सुनकर, तो इनकी बेस पर ये अपने अपोजिट जो जेंडर है उसको पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। कहना कि वंस other stimuli have brought the male and female together, tactile stimuli from the antennae and other appendages help position the insects for mating। तो कह रहा है कि जब वो इसी केमिकल के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए, ठीक है, या देखकर किसी भी के ज़रिए दूसरे को जब पहचान लेते हैं और दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो उसके बाद टेक्टाइल स्टिमुलाई आते हैं। टेक्टाइल मीन टच, ठीक है, छूना, क्या उसको टेक्टाइल कहते हैं। क्या जो टेक्टाइल स्टिमुलाई है वो फिर किससे, एंटीनी से या जो बाकी अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस क्या होती हैं, जो बॉडी से स्ट्रक्चर निकले हों, जैसे बाजू टांगे हैं, विंग्स हैं, ठीक है ना, ये अपेंडेजेस हैं। तो कह रहे कि फिर करीब लाने के लिए तो केमिकल यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, फेरोमोन जो हैं, विजुअल या ऑडिटरी सिग्नल हो सकते हैं, लेकिन जब करीब आ जाते हैं फिर टेक्टाइल स्टिमुलाई हैं जो टच के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टेक्टाइल स्टिमुलाई की वजह से फिर वो अब मेटिंग के लिए, ठीक है, वो पोजीशन में आ जाते हैं। एब्डोमिनल कपुलेटरी appendages of the male usually transfer the sperm to an outpocketing of the female reproductive tract, the sperm receptacle। क्या जो मेल जो होते हैं, मेल के अंदर जो है वो उनके एब्डोमिन में, ठीक है, उनके एब्डोमिन में कपुलेटरी अपेंडेजेस हैं। अगेन अपेंडेजेस क्या हैं कि मेन बॉडी से स्ट्रक्चर बाहर निकले हों, तो कपुलेटरी जो कपुलेशन में मतलब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है उनके एब्डोमिन से निकले होते हैं कपुलेटरी अपेंडेजेस मेल्स में, वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। और फीमेल के जिस हिस्से में वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्म रिसेप्टेकल, मतलब स्पर्म को रिसीव करने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्पर्म रिसेप्टेकल जो फीमेल में होता है वहाँ पे वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं। एग्स आर फर्टिलाइज्ड एज दे लीव द फीमेल एंड आर यूजली लेड नियर द लार्वल फूड सप्लाई। तो कह रहे हैं कि फिर स्पर्म उस एक जगह पे जमा हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, ठीक है, स्पर्म रिसेप्टेकल के अंदर। फिर जब एग वहाँ से गुजरते हैं, ठीक है, उस बॉडी के हिस्से में से गुजर के बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो उस दौरान स्पर्म जो है वो एग में दाखिल हो जाते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो कहता है कि आमतौर पे ये एग उस जगह पे एग ले करती हैं जो फीमेल इंसेक्ट्स हैं जहाँ पे फिर बाद फूड मौजूद हो लार्वे के लिए। फीमेल्स में यूज एन ओविपोजिटर टू डिपॉजिट एग्स इन और ऑन सम सबस्ट्रेट, ठीक है। तो फीमेल में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको ओविपोजिटर कहते हैं। तो ओविपोजिटर से वो एग को डिपॉजिट करती है, ठीक है, किसी सबस्ट्रेट पर या उसके अंदर या उसके मतलब ज़ेरे ज़मीन या ज़मीन के ऊपर, ठीक है, वो डिपेंड करता है। कुछ जो है वो ज़मीन के नीचे अंडे देते हैं, कुछ जो है वो ज़मीन के ऊपर देते हैं।